Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in today's video, I will guide you how you can destroy your divine masculine ego. Okay, so when I say ego means his overconfidence कि ये बंदी कभी मेरी लाइफ से नहीं जाएगी, ठीक है. His attitude of taking you for granted. Okay, so ईगो का मतलब यही है कि उनके अंदर एक बहुत प्राइड होती है, या आपके डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में बहुत सारी वुमेन होती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक होता है ना, मुझे कौन रिजेक्ट करेगा, मुझे कौन बिट्रे करेगा. ओके, सो दिस इज ईगो एंड यू कैन डू फ्यू थिंग्स विच कैन ब्रेक हिज ईगो. ओके, द फर्स्ट, नेवर कॉल और टेक्स्ट देम फर्स्ट. ओके, आपको कभी भी उन्हें पहले खुद से चल के कॉल और मैसेज नहीं करना व्हेन यू आर इन सेपरेशन. ओके, अगर आपका रिलेशन या आप मिनी रीयूनियन या रीयूनियन एंजॉय कर रहे हो व्हेन ही इज़ कंसिस्टेंट, तब आप कर सकते हो. बट अगर रिलेशन में एक सेपरेशन फेज में हो तो यू शुड नॉट कॉल हिम, टेक्स्ट हिम फर्स्ट. ओके, स्पेसिफिकली तब जब आप बहुत दिनों से खुद को कंट्रोल करके बैठे हो, ठीक है, कि उनकी तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं, आपने भी कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है. तो जब डिवाइन फेमिनिन वापस से मैसेज या कॉल करती है तो डिवाइन मस्कुलिन को ये लगता है कि आई नो कि ये 15 डेज से इसके माइंड पे मैं ही चल रहा था, ठीक है, एंड एट दी एंड इसने कॉल और मैसेज कर ही दिया. तो वो एक तरीके से आपकी प्राइड, आपके रिस्पेक्ट का भी टेस्ट लेते हैं कि ये, और ये भी चेक करते हैं कि बंदी कितनी ऑब्सेस्ड है मुझसे. ओके, तो अगर आपको चाहिए कि उसको ये ईगो बूस्ट ना दूं तो डोंट कॉल हिम और टेक्स्ट हिम फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट, don't show your anger when he's unavailable, when he's ignoring you. Okay, तो बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स क्या करती है, अगर जैसे ही डिवाइन मस्कुलिन कुछ दिन उनके साथ अच्छे रहते हैं और जैसे ही उनका बिहेवियर चेंज होता है तो वो सारा जो पेंट अप इमोशन है, जो एंगर है, सब कुछ एक्सप्रेस कर देती है. ठीक है, इससे डिवाइन मस्कुलिन को एक ईगो बूस्ट मिलता है कि देखो ये कितनी डेस्परेट है मेरे लिए, अगर मैं इसे इग्नोर करता हूँ इसको कितना फ़र्क पड़ता है. ठीक है, एंड बेसिकली हम तभी बहुत गुस्सा करते हैं, तभी फ्रस्ट्रेट होते हैं जिनसे हम बहुत अटैच्ड होते हैं. तो ये एंगर आपके अटैचमेंट को बताता है. ओके, तो आपको वो एंगर एक्सप्रेस नहीं करना. आप क्या करोगे, उसको अलग से कुछ टूल्स हैं जहाँ पे उस एंगर को आप रिलीज करो, बट डोंट एक्सप्रेस टू हिम कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि आपने मुझे इग्नोर किया, आपने मुझे चीट किया. ठीक है, डोंट शो दिस अगर आपको उनका ईगो ब्रेक करना है तो. ओके, नेक्स्ट, कभी भी उनसे मत पूछो वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी. उनको वो लंबे लंबे मैसेजेस मत भेजो दैट वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग. ओके, तो ये किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी वुमेन को नहीं पूछना चाहिए. ठीक है, इट इज अ मस्कुलिन और अ मैन रोल कि वो लीड करे रिलेशनशिप को, वो क्लैरिटी दे वुमेन को. अगर मैन क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो दैट मीन्स ही इज नॉट इन टू यू कम्प्लीटली. ठीक है, तो उनकी किसी भी कंफ्यूजन को आप नो समझ के चलिए रिलेशनशिप में. ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी मत दीजिए. ओके, तो आपको कभी भी नहीं पूछना कि क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे. ठीक है, ये उनको बहुत ईगो बूस्ट देता है आपका ये एटीट्यूड. ओके, नेक्स्ट, हाँ, लेट मी शेयर. जब आप ये सब कुछ करोगे, ठीक है, तो बीच में आपके डिवाइन मस्कुलिन आपका टेस्ट लेंगे बाय बीइंग ओवर स्वीट. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करके, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के. ठीक है, ये भी एक तरीके से उनका एक वे होता है आपको टेस्ट करने का कि कितनी जल्दी आपकी बाउंड्रीज ब्रेक हो जाती है. ठीक है, तो वो आपसे बहुत स्वीटली बात करेंगे एंड वो ये चेक करेंगे कितनी जल्दी अपनी एनर्जी मुझे दे देती है या कितनी जल्दी इम्प्रेस हो जाती है बाय वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट बी वेरी ग्रेसफुल. ठीक है, हमें उस उनके बिहेवियर की रिस्पेक्ट करनी है. ठीक है, बट वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू वेट. आपको कुछ भी अपनी एनर्जी, कुछ इमोशन देने से पहले आपको वेट करना है कि कितने दिन तक कंसिस्टेंट रहता है, या वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, या वो कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं. ठीक है, तो सिर्फ स्वीट वर्ड से, सिर्फ उनकी फ्लर्टिंग से आप इम्प्रेस मत होइए. ठीक है, उनको अपनी एनर्जी मत दीजिए.
नेक्स्ट, ऑलवेज बिहेव इनडिफरेंटली, ठीक है, यानी कि उनके किसी भी एक्शन से आपको ये नहीं दिखाना आपको बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि आप एक ऐसे बंदे के साथ हो जो ऑलरेडी आपको कोई कमिटमेंट नहीं है वहाँ पे, ऑलरेडी वो आपको परस्यू नहीं कर रहा, वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये फील होना चाहिए कि आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन को रिजेक्ट कर चुके हो माइंड में, बिकॉज देयर बिहेवियर इज नॉट अलाइनिंग विद योर डिज़ायर, ठीक है। तो जब हम इनडिफरेंट होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को जो रिलेशन चाहिए, मेरी जो नीड्स है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। उनके आने से भी इनडिफरेंट शो कीजिए, उनके जाने से भी इनडिफरेंट शो कीजिए। कोई ऐसा बिहेवियर शो मत कीजिए कि मुझे बहुत पेन मिला है आपके वजह से, मुझे बहुत हर्ट मिला है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये जब आपको उनका ईगो ब्रेक करना है। कभी कभी बहुत ऐसी सिचुएशन आ सकती है वेर यू हैव टू एक्सप्रेस वेरी ट्रूली कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। जब तक रिलेशनशिप बहुत ही कमिटेड लेवल पे ना चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज ऑलवेज स्टे मिस्टीरियस, ठीक है। जब भी वो आते हैं उनको अपनी सारी बातें मत बताओ, अपनी फैमिली की बातें मत बताओ, ठीक है। अपनी लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा बातें मत बताओ, ठीक है। क्योंकि स्टिल आप अभी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। ओवर शेयर हम क्यों करें उस पर्सन को जो हमारे इतना क्लोज नहीं है, जो इतना कमिटेड नहीं है हमसे, ठीक है। आपकी जो ओवर शेयरिंग है वो ये बताती है कि मेंटली आप उन्हें अपना सब कुछ मान चुके हो, कि जैसे ही वो आएंगे आप उन्हें अपना सब कुछ बता दोगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ में ये हुआ, ये मेरी फैमिली में हुआ। सो ऑलवेज बी स्टे मिस्टीरियस। जैसे आपके डिवाइन मस्कुलिन बहुत मिस्टीरियस होते हैं ना, आपको भी वैसा ही बिहेवियर शो करना है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन हिज एक्शन रेदर देन हिज वर्ड्स, ओके। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी अगर आप वर्ड से इम्प्रेस हो जाते हो तो एक लड़के को ये फील होता है, आपके डिवाइन मस्कुलिन को ये फील होता है कि इसको पटाना, इसको इम्प्रेस करना तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो जब तक एक्शन में आपको कोई सीरियसनेस नहीं दिखती, कोई कमिटमेंट नहीं दिखता, कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखती, तब तक डोंट सरेंडर योर इमोशंस टू हिम, डोंट सरेंडर योर बॉडी टू हिम, ओके। इतनी जल्दी अगर आप ये सब करोगे, यू विल नेवर हैव, मतलब ही विल नेवर हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड he will always take you for granted. So I think this video will help you and guide you how you should approach this connection. So thank you for watching. I'll see you in the next video.